तो हे एवरीवन, कैसे हो सभी। आज मैं जो हूँ स्ट्रीम सिलेक्शंस के बारे में कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में बतलाऊंगा जिससे तुम्हें जो है अपना स्ट्रीम को सिलेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। देखो यार, सबसे पहला बात तो इसमें ये आता है कि आपका इंटरेस्ट, यानी सबसे पहला जो पॉइंट है वो है आपका इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट किस चीज़ में है। जैसे कि अभी आप क्लास 10 से 11th में जाने वाले हैं, तो इतना तो ज़रूर क्लियर हो गया होगा तुम्हें कि भैया 1 से लेकर 10 तक ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें तुम्हें जो है बेहतर फील होता है पढ़ने में। यानी कि मान लो कि तुम्हें अच्छा फील होता है पढ़ाई, जब सोशल की पढ़ाई हो रही हो और तुम्हें जो है बहुत अच्छा फील हो रहा है कि भाई इसमें तो है मुझे मज़ा आ रहा है पढ़ने में, तो तुम्हें आगे चल के आर्ट्स लेना चाहिए। लेकिन मान लो कि अगर तुम्हें साइंस पढ़ाई हो रही है या मैथ्स पढ़ाई हो रही है, उसमें तुम्हें इंटरेस्ट आ रहा है या उसमें तुम्हें कुछ लग रहा है कि नहीं यार ये चीज़ पढ़ने में तो बड़ी मज़ा आ रहा है, तो तुम्हें आगे चल के जो है अपना साइंस फैकल्टी लेना चाहिए 11th में। लेकिन अगर तुम्हें ये लग रहा है कि नहीं कुछ तो हमें अलग सीखना चाहिए, कुछ अब जो है अलग फैकल्टी के अंदर जाना चाहिए, तो इसके लिए तुम्हें कॉमर्स लेना चाहिए। यानी कि अगर तुम्हारा इंटरेस्ट जिस चीज़ में सबसे ज़्यादा है उस चीज़ को जो है टेक ओवर करना चाहिए। जैसे कि मान लो कि जो भी चीज़ तुम्हारा इंटरेस्ट है, जिसमें भी साइंस में है तो साइंस लेना चाहिए। तुम्हारा आर्ट्स अगर फैकल्टी अच्छा है, सोशल वगैरह हिस्ट्री वगैरह, तो तुम्हें आर्ट्स लेनी चाहिए। तुम्हें नया चीज़ के अंदर जाना है तो तुम्हें कॉमर्स लेना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला स्ट्रीम सिलेक्शन में जो पॉइंट आता है वो है आपका इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट जिस चीज़ में है उस चीज़ में बिना झिझक के जो है जाना चाहिए। मान लो कि यार इसको एक छोटा सा एग्जांपल से समझो कि मान लो कि ऐसा कोई फूड है, ऐसा कोई खाना है जो तुम्हें पसंद नहीं है, ठीक है, लेकिन वो खाना ऐसे बहुत सेहत के लिए अच्छा है लेकिन तुम्हें पसंद नहीं है, और वो खाना जो है मैं तुम्हें बहुत सारा जो है बना कर तुम्हें देता हूँ खाने के लिए, और ज़बरदस्ती तुम्हें बोलता हूँ कि नहीं यार तुम्हें ये खाना ही खाना है, तो तुम उसको खा भी लोगे ना यार। अगर तुम उसको खा भी लोगे तो तुम्हें जो है वो उतना फ़ायदा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि तुमने अपने माइंडसेट को एक बार पहले बोल चुकी हो कि भैया ये चीज़ जो है मेरे लिए अच्छा नहीं है, यानी ये चीज़ मुझे पसंद नहीं है, तो तुम उसको खा के भी उससे अच्छा नहीं कर पाओगे, चाहे वो सेहत के लिए कितना भी बढ़िया क्यों ना हो। ठीक है, यानी वैसे ही एज ए आप सब्जेक्ट के रूप में भी समझो कि मान लो कि तुम्हें जो सब्जेक्ट अच्छा है, तुम्हारा जो पढ़ने में इंटरेस्ट ज़्यादा लग रहा है कि नहीं मैं जो हूँ साइंस अच्छा से पढ़ सकता हूँ, तो तुम्हें साइंस लेना चाहिए। मैं जो हिस्ट्री वगैरह अच्छा से पढ़ रहा हूँ तो तुम्हें जो है आर्ट्स लेना चाहिए। यानी जो तुम्हें अच्छा लग रहा है वो तुम्हें बिना झिझक के जो है वो तुम्हें ले लेना चाहिए। नहीं तो अगर बिना इंटरेस्ट का कोई सब्जेक्ट लेते हो, जैसे कि मान लो कि बहुत सारा ऐसा भी होता है, नंबर 2 पॉइंट इसमें होता है पेरेंट्स का जो है प्रेशर। पेरेंट्स का प्रेशर कि मान लो पेरेंट्स कहता है कि भैया तुम्हें जो है कॉमर्स लेके पढ़ाई करनी है, लेकिन बच्चा को है कि नहीं भैया मुझे तो है साइंस लेके पढ़नी है, तो एक पेरेंट्स का प्रेशर होता है। यानी इस चीज़ को भी आपको थोड़ा समझना पड़ेगा और पेरेंट्स को वहाँ पे थोड़ा समझाना पड़ेगा कि देखिए पिताजी पापा मुझे जो है साइंस पढ़ने में बड़ी इंटरेस्ट है, या मुझे जो है कॉमर्स पढ़ने में बड़ी इंटरेस्ट है, जो आपका फैकल्टी हो वो पढ़ने में बड़ी इंटरेस्ट है और मैं इसमें अच्छा कर सकता हूँ। इतने दिनों तक मुझ पर बिलीव किए हैं, कुछ दिन और करिए, मैं इसमें अच्छा करके आपको दिखलाऊंगा। यानी सबसे बड़ा पॉइंट इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट को अगर टेक ओवर करके आगे बढ़ोगे तो वही खाना जैसा बात है। अगर तुम्हारा जिस चीज़ में मान लो कि इंटरेस्ट है और वही चीज़ खाना खाते हो तो तुम्हें शरीर में जो है यानी तुम्हारे हेल्थ में बहुत ज़्यादा फायदे करता है। लेकिन मान लो कि वैसे ही सब्जेक्ट, मान लो कि तुम्हें कोई सब्जेक्ट अच्छा नहीं लग रहा है पढ़ने में, ठीक है, तुम्हारे पिताजी बोल रहे हैं कि बेटा तेरे को कॉमर्स लेना है, लेकिन तुम्हें साइंस पढ़ने में इंटरेस्ट है। मान लो कि तुम्हें पिताजी ज़बरदस्ती कॉमर्स दिलवा भी दिए, तो क्या तुम उस चीज़ में अच्छा कर पाओगे? ये बहुत कम चांस है, रेयर चांस है कि उस चीज़ में तुम अच्छा कर पाओगे जो तुम्हें जो है ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है। ठीक है, तो अब करना क्या है? तो भैया करना वही है जो तुम्हारा इंटरेस्ट है, वो चीज़ लेना है जिससे तुम लाइफ में आगे जो है बहुत अच्छा फोड़ पाओगे। ये तो बिना इंटरेस्ट का कोई चीज़ लिए तो बड़ी आगे जाके दिक्कत आने वाली है और उसमें बहुत रेयर चांस होता है यार अच्छा करने का। ठीक है, अब एक चीज़ इसमें थर्ड पॉइंट भी आता है कि देखो मान लो कि तुम्हें जो है साइंस लेना है 11th-12th में, तुम्हारा इंटरेस्ट साइंस में अच्छा है, ठीक है, लेकिन आगे चल के जो है तुम्हारा जब रिजल्ट आता है 10th का और उसमें देखने के लिए मिलता है कि भैया तेरे को जो है इस फैकल्टी में मतलब कि साइंस में या मैथमेटिक्स में जो है मार्क्स तुम्हारे प्रिडिक्शन से कम आ गया, तो उस समय तुम्हारे पेरेंट्स बोलेंगे कि बेटा तेरे को तो जो है साइंस लेनी थी और तेरे को तो ऑलरेडी मार्क्स कम आ गया, तो अब उस समय क्या करोगे? यार कुछ भी हो, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि अगर तुम्हारा 10th में कोई सब्जेक्ट में मार्क्स कम आया तो वो चीज़ तुम आगे नहीं ले सकते हो या फिर वो चीज़ तुम्हारे लिए आगे खतरनाक हो जाएगा। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, तुम्हारे इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। देखो कोई कारण बस हो सकती है कि तुम्हें उस चीज़ में मार्क्स कम आया हो उस फैकल्टी के अंदर या 10th में किसी सब्जेक्ट के अंदर, और तुमको वही लेके अगर आगे पढ़नी है तो वही लेके ही पढ़नी चाहिए। 10th की मार्क्स कभी भी, कोई भी मार्क्स जो है आगे डिपेंड आपके फ्यूचर पर नहीं करता है। इंटरेस्ट बेसिस पे सब्जेक्ट लेनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो, इंटरेस्ट पे चुनो,
पेरेंट्स अगर कभी भी कुछ बोले कि नहीं ये लेना है, तो तुम अपने आगे का चीज़ बताओ, आगे का अपना ड्रीम बताओ कि पिताजी मुझे जो है ये फैकल्टी लेके आगे जो है ऐसे ऐसे करके पढ़ाई करनी है। ठीक है, पेरेंट्स का भी सुझाव लेना चाहिए, लेकिन अपना भी इंटरेस्ट बताना चाहिए। थर्ड पॉइंट इसमें ये है कि भैया चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है, चाहे आपका कुछ भी हो जाए, मार्क्स कम आए या ज़्यादा आए, वो मैटर नहीं करता है। ठीक है, जो तुमने सोच रखा है वही लेके पढ़ाई करो, चाहे कुछ भी हो जाए, वो चीज़ में तुम एक ना एक दिन बहुत अच्छा आगे करने वाले हो। ठीक है, एंड अगर किसी भी टाइप का कोई प्रॉब्लम है या कोई भी चीज़ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, उसको अगली वीडियो में सॉल्व किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।